सम्मान की लड़ाई तो जीती जाएगी जब हम महिलाएं अपना इतना त्योहार के टाइम में काम छोड़ के सुबह घर का काम निपटा के और फिर टाइम से पंचायत में पहुँचे हैं। मेरा जो सफ़र है वो करीब 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आई हूँ और अब पंचायत के बाद 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाऊँगी और फिर घर का काम भी निपटाऊँगी। तो जब हम जैसी महिलाएं घर और परिवार और बाहर में सामंजस्य बिठाएंगे तो ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जितना टाइम सरकार को दिया वो टाइम तो आज पूरा हो गया, लेकिन सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। सरकार की जो मंशा है कि लोगों को बांट कर रखने की, तो सब वो क्यों चाहेगी कि हमारा सम्मान वापस लौट आए और हम फिर एक हो जाएं। तो फिर अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, जो आगे रणनीति तय करेंगे तो उसी के अनुसार ही हम जो मार्गदर्शन करेंगे हम उसी पर चलेंगे। आज लोगों को रोका भी जा रहा है, यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा। वो तो हर जितनी भी पंचायतें हुई हैं, एक जो परी चौक पर हुई थी उस पर तो रोका नहीं गया था, लेकिन शुरू वाली पंचायत में भी रोका और आज भी रोका गया और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर आए और प्रशासन कहता है कि आप अफवाहें नहीं फैलाएं। मुझे कम से कम वहाँ पर 20-25 मिनट रोक के रखा, फिर मैं वहाँ से पैदल आई और फिर मुझे यहाँ से कोई बंदा लेके आया। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। आज स्वाभिमान पंचायत हो रही है। अब जो हमारे अध्यक्ष जी और निर्णय लेंगे तो उसी के अनुसार काम करेंगे। पर दूसरा पक्ष तो बड़ी आपत्तिजनक बात कह रहा है आप लोगों को। दूसरा पक्ष उनका क्या है, उस पर उनके पास कुछ सबूत है, साक्ष्य है, क्या है? हम तो सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर चल रहे हैं ना, तो वो तथ्य लेके आए। वो तो कह रहे हैं तो भैंस चोर है, योद्धा कब से बन गई है भैंस चोर? अब भैंस चोर जो हमको कहा गया है वो तो साजिशों के तहत कहा गया है। मुगलों के टाइम में हमने मुगलों की भैंसें चुराई, क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, भैंस कौन खाता था? या तो राजपूत समाज खाता था या मुसलमान समाज खाता था, और उनकी गाय भैंसों को हमने वहाँ से छुड़ाया, उनके बाड़ों से छुड़ाया, तो हम गाय भैंस चोर कहलाए। किसी की हत्या हो रही है, अगर उसको जीवन दान दिया जाए तो उसमें हमें चोर कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना बड़ा समाज है यहाँ दादरी के आसपास में, लेकिन नजर नहीं आ रहा पंचायत में 200-250 लोग आए हैं। देखो, इतिहास के साथ राजनीति हुई है, पूरा विश्व जानता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को, उसको कोई झुठला नहीं सकता। अब जानबूझकर ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करोगे क्योंकि किसी को दबाना है तो उसका इतिहास मिटा दो। अब चवर वंश या चावर वंश, उस वंश का इतिहास जानते हो? चमार वंश, जिनको चमार कहा जाता है, जिनको आज चमड़े का काम करते थे, मैं सीधा ही बोल देता हूं। नहीं, चमड़े का काम तो उन पे करवाया गया ना 1400 ईस्वी से पहले। चमार शब्द कहीं नहीं है, पहले वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी के बहुत सारे अनुयायी थे देश के अंदर, तो सिकंदर लोधी जी ने सोचा कि संत रविदास का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो जो इसके अनुयायी हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। संत रविदास जी ने सरासर मना कर दिया और जो चवर वंश के शासक थे उनको बंदी बनाया गया, कारागार में जबरन से चमड़े का काम करवाया गया। वो उन्होंने चमड़े का काम किया तो वो चमार हो गए, और हमने मुगलों के और अंग्रेजों के बाड़े से गाय भैंस चुराई तो हम गाय भैंस चोर हो गए। और हमारी कौम तो हमेशा मार्शल कौम रही है। मानते आपने चुराई थी गाय भैंस? बिल्कुल चुराई थी, हम मानते हैं, मैं तो कहती हूँ चुराई थी हमने। मेटकाफ हाउस से गायों को छुड़ाया था, मुक्त करवाया था। वहाँ प्रतिदिन का रिकॉर्ड था कि अंग्रेजों के जो मेटकाफ हाउस था प्रतिदिन कितनी गाय कटती थी, कितनी भैंसें कटती थी, उनका ऑन रिकॉर्ड है। RTI लगा के आप पता कर लीजिए। आप लोगों ने जान बचाई गाय भैंसों? बिल्कुल जान बचाई। और उस टाइम जो उसका नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम जी थे, रेवाड़ी वाले, राव उमराव भाटी थी, बाला साहब पेशवे थे, 4 पेशवे थे जिन्होंने उस युद्ध का नेतृत्व किया था। मैडम एक बात सुनने, अरे आप महिला होकर गुड़गांव से यहाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं नहीं निकल रही हैं बाहर दादरी। हमारे समाज में घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा है और इस तरह के मामलों में पंचायतों में महिलाएं नहीं आती है, पहले से भी नहीं आती थी और आज भी नहीं आती। और ये तो वर्ण व्यवस्था में है ना सर? ये जाति व्यवस्था तो अब लागू हो गई है, वर्ण व्यवस्था कहाँ रह गई है? महिलाओं को घर तक सीमित रखना है तो बड़ी व्यवस्था कहती है। नहीं, वो तो महिलाओं पे पाबंदी तो किसी ने नहीं लगाई, अब मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मैं भी गुर्जर समाज से हूँ, बल्कि मैं तो गांव के लोगों को जागरूक करती हूँ। मेरी ससुराल में भी आज रैली निकली है, वहाँ पर बोर्ड लगाया जाएगा पंचायत होकर, प्रशासन की परमिशन लेकर कि, और फिर
बच्चों को आजकल के जब इतिहास में सब कुछ मिटा दिया, नहीं पता कि गुर्जर प्रतिहार क्या है, तो मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार शासक रहे हैं और हम उनके वंशज हैं। अब डिमांड उठ रही है कि जो जेवर में एयरपोर्ट बनने वाला जी। है वो मीर भोज जी के नाम पर होना चाहिए। मिहिर भोज जी के नाम पर तो वो कर देंगे, लेकिन उसके आगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी होना चाहिए, तब हम स्वीकार करेंगे। उनका जो सरकार है उसका मकसद सिर्फ इतिहास से गुर्जर शब्द हटाना है। आपको नहीं लग रहा अब ये सामाजिक आंदोलन था आपका, अब राजनीतिक की भेंट चढ़ने वाला है? ये राजनीति की भेंट तो चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस जो एक हमारा जो आंदोलन है इसमें सभी दलों के लोग आ रहे हैं। सब अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। कोई मुसलमानों पर बंदूक तान कर नेता बन जाता है तो वो सोचता है कि मैं बड़ा नेता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से हमें इस आंदोलन को बचाना है, क्योंकि मुझे माइक दे तो मैं भी मंच पर 2 घंटे बोल लूँगी। लड़ाई यहाँ से नहीं लड़नी है, जो लड़ाई दिल से लड़ेगा ना वो इस आंदोलन को कामयाब करेगा। ये इतना विवाद बढ़ता क्यों जा रहा, कम क्यों नहीं हो रहा आखिर? विवाद तो कम करना ही नहीं चाहते कुछ समाज के जयचंद। सबको किसी को टिकट चाहिए, किसी को समाजवादी पार्टी की चाहिए, किसी को आम आदमी पार्टी की चाहिए, किसी को बीजेपी की चाहिए। टिकटों का रौला है, सबको चाहिए कि बड़ा नेता। एक ही बात आती है कि अपना नेता चुनो, तो लड़ाई नेता की है। इतिहास की लड़ाई जिस दिन ये लड़ेंगे ना उस दिन एक दिन में जीतेंगे। इतिहास की लड़ाई नहीं लड़ रहे ये लोग। अभी कुछ लोग इस इतिहास की लड़ाई को गुमराह कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल आपने देखा होगा। आप जैसे लोग क्यों नहीं आगे आते? आगे ही आ रहे हैं हम तो। शुरू में भी मोर्चा हमने ही संभाला था और आज भी आई हूँ, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी समाज को वहाँ मैं आऊँगी। इतिहास के लिए बेफालतू के मुद्दों में नहीं जाती मैं। गुर्जर समाज में जितना पहला गुस्सा था सम्मान को लेकर अब नजर नहीं आता। क्यों नहीं है गुस्सा? मुझे तो पूरा गुस्सा आता है। जब कोई भी थोड़ी बहुत राजनीति करता है मुझे गुस्सा आता है कि ईंट उठा के इसके सिर में मारूं। तो क्या जो चुनाव होने वाले हैं उन पर कोई असर पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पर? चुनाव होगा तो उस पर असर तो पड़ेगा। समाज के युवाओं में रोष है। जब गांव में जाते हैं बात करते हैं तो उनको इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है कुछ लोगों को, बट उनको ये लगता है कि हमारे जो है गुर्जर शब्द को हटाया है, सम्राट हमारे जो पूर्वज से इतिहास को मिटाया है, तो रोष है उनके अंदर। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पहले जो बीजेपी पार्टी थी वो धर्म में लड़ाती थी, अब जातियों में लड़ा रही है लोगों को। बीजेपी पार्टी का हमेशा से इतिहास उठाकर देखो। जब इन्होंने सत्ता में आना था 2014 में, आप देखिए इन्होंने कहा गुर्जर, जहाँ जहाँ पर गुर्जर बाहुल्य था चीख चीख कर कहा। गुर्जर प्रतिहारों का जो इतिहास था इन्होंने महिमा मंडित कर 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 जनता को बताया। गुर्जरों की वोटों को आकर्षित किया। चाहे जम्मू कश्मीर की जनसभा ले लीजिए, चाहे किसी और भी क्षेत्र की जनसभा ले लीजिए, तो तब इनको गुर्जर प्रतिहार याद था। लेकिन जो अब यहाँ पर मिटाया जा रहा है वो एक समाज के दबाव में आकर मिटाया जा रहा है। उस समाज को गुर्जरों का जो गौरवशाली इतिहास है वो पच नहीं रहा। जब से पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट आई है के मोहम्मद जी की, उसके बाद इनके पेट में मरोड़ लगनी शुरू हो गई है कि जो ये जिनको हम गाय भैंस चोर कहते हैं, इनका इतिहास इतना गौरवशाली है, तो वो इनको दर्द है। अब ये नहीं है कि हमारा इतिहास चुरा रहे हैं, ये हर जो राणा पुंजा भील जी है उनका इतिहास चुरा रहे हैं, लोधी जी का इतिहास, सबका इतिहास चुरा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आपने लिखा कि इन्होंने सलवारों से अपना इतिहास लिखा है, उस पर क्या कहोगे आप? क्यों मुंह खुलवाओ? पूरा विश्व जानता है कि इनके मुगलों के साथ बेटी रोटी के संबंध रहे। किसके? अब मेरे से नाम मत कहलवाओ, मुगल पूत कहती हूँ। इनके बेटी रोटी के संबंध रहे मुगलों से लेकर और अब तक। पर वो तो मजबूरियाँ रही थी। मजबूरियाँ? ऐसा क्या मजबूरी होगी कि भाई आपने कुछ भी हासिल करना अपनी बहन बेटियों को परोस दिया? पर परिस्थितियाँ ऐसी थी ना उस टाइम। परिस्थितियाँ नहीं होती है। पर लड़ भी तो वही रहे थे ना। कौन लड़ रहा था? एक युद्ध बता दीजिए, कौन लड़ रहा था? मुझे ये बता दीजिए कौन लड़ा था? महाराणा प्रताप के पिता को किसने बचाया था? माता पन्ना धाय कौन थी? गुजरी थी। जब बनवीर एक दासी का पुत्र उदय सिंह के प्राणों का प्यासा हो गया, माता पन्ना धाय उसको लेके भाग रही है, दुबक रही है, बचा रही है कि मैं इनके वंशज को बचाऊं। उस टाइम कहाँ था ये लड़ाके कहाँ थे? ये वो जो क्षत्रिय कहाँ थे उस टाइम? एक महिला बचा रही है एक
उनके इतिहास को आज ये चौड़े होते हैं कि महाराणा प्रताप महान थे तो माता पन्नाधाय की वजह से, गुर्जर समाज की वजह से। इन्होंने पहले भी उंगलियां उठाई थी कि ये माता उदय सिंह है या चंदन है, आज तक भी कंफ्यूजन है। अगर डीएनए करवाओ कहीं ये चंदन ना निकले। जो आज चौराहे पर, चौकों पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को गौरवशाली बताते हैं ना, ये सब इस गुर्जर समाज की देन है। बड़ व्यवस्था में तो इन्हें लड़ने के लिए रखा गया ना। लड़ने के लिए किसने लड़ा है? सब लड़ाके हैं। तुम मेरे पर हमला करो, मैं अपने बचाव में तुम्हारे प्राण ना हर लूँ तो मैं भी लड़ाका हो गई। और बड़ व्यवस्था में तो उन्हें स्थान दिया नहीं, किसी भी ने स्थान नहीं दिया। 1300 ईस्वी के बाद जिनका अस्तित्व में आए, जिनका जनरल टॉड ने जिनको इतिहास में नाम दिया राजपूत, उससे पहले उनका नाम कहाँ है? जो आप लोग कह रहे हैं हमारा सम्मान चला गया, क्या लौटेगा वो सम्मान? बिल्कुल लौटेगा, लड़ते रहेंगे। और सम्मान तो उसी दिन लौट आया था जब रात के अंधेरे में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी आए रात के अंधेरे में और चोरी छिपे नाम लिख गए और माफी मांग गए। सम्मान तो उस दिन आ गया था।